20 मार्च 2022 को इटली की एक शहर बोर्नो में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 पॉलीथीन देखते हैं जो खून से लथपथ थी। उसके बाद ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आता है और फिर जब पॉलीथीन की मुंह खुलता है तो ये लोग के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स थी। वो 18 हिस्से में काटी हुई कुछ बॉडी पार्ट्स थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये बॉडी जो है ये एक इटली की है पॉर्न स्टार कैरोल मेल्टिसी की है। तो अब सवाल ये है कि कैरोल मेल्टिसी को कौन और क्यों हत्या करेगा और फिर 18 हिस्से में काट कर फेंकेगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। ये घटना शुरू होता है 1995 से। 1995 में इटली की एक परिवार में एक बेटी को जन्म लेती है। बेटी की नाम रखा जाता है कैरोल मेल्टेसी। महज 3 साल की उम्र में उनका माँ और पिताजी अलग हो जाते हैं। उसका जो कस्टडी है वो उसकी माँ के पास रहती है। पैसे की तंगी के बावजूद भी माँ उसको बहुत अच्छे से पालते और उसका लिखा पढ़ा कराते। फिर साल आ जाता है 2015। 2015 में उसका कैरोल के उम्र करीब 20 साल हो चुकी थी। अब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो भी उसको कॉलेज की एक लड़का से उसका दोस्ती हो जाती है और फिर ये फिजिकल रिलेशन भी बना लेती है। कुछ दिन में पता चलता है ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। अब ये अपनी बॉयफ्रेंड को जाकर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि उस शहर से कुछ अलग शहर में चले जाएंगे और दोनों उस बच्चे को जन्म देंगे। और फिर दोनों कुछ दिन बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और एक बच्चे को जन्म देती है कैरोल। उसके बाद कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद आ जाता है 2019। 2019 में उसने एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है और फिर वहाँ काम करने लगती है। काम करने के उसी दौरान एक दूसरे लड़के से उसका दोस्ती हो जाता है और फिर उसका साथ वो रिलेशन में आ जाती है। अब जो पहले पति है और उसका जो बच्चे है, बच्चे को छोड़ देती है। अब उसके साथ वो शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद उसका साथ रह रही थी। तो भी आ जाता है 2020, उस कोरोना महामारी की दिन। अब उसका भी नौकरी चली जाती है। अब उसका भी नौकरी चला जाता है। अब दोनों बेकार है। अब ये सोचती है पैसा कैसे कमाया जाए, तो एक यूट्यूब चैनल खुलती है। सोचती है जो यूट्यूब चैनल से मोनेटाइज से कुछ पैसे आ जाएंगे, उसमें हम चल पाएंगे। लेकिन उसको वहाँ पता चलता है कि इतने जल्दी यूट्यूब से कुछ नहीं मिलने वाला, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ से नहीं आने वाला। अब ये सोचती है कि कुछ दूसरा काम के बारे में सोचने लगती है। तो अब जाकर एक पेज खुलती है जो ओनली फैन, एक पेज खुलती है। दरअसल जो ओनली फैन होता है उसमें कुछ पैसे देके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और फिर अब जो चाहे उससे करवा सकती है। अब इसी बात जब पेज खुलती है तो उसके पास पैसा आने लगती है। लेकिन अभी जो उसका पति है उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। अब ये उसी को छोड़ देता है। अब जो कैरोल मेल्टेसी है अकेला पड़ जाती है। लेकिन पैसे, अच्छे खासे पैसे आ रहा था। अब इसका पास अच्छे खासे पैसे हैं। अब उसको एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए। इसी बीच एक व्यक्ति का उसका पास फ़ोन आता है जिसका नाम होता है डेविड। उसका उम्र करीब 42 साल था। अब डेविड उसको बहुत मोटी रकम से ऑफर करता है कि उसको कुछ फ़ोटोशूट करवाना है। अब फ़ोटोशूट आप समझ ही सकते हैं, उसमें नंगी फ़ोटो होता है, एक भी कपड़ा नहीं रहती है। इसी वजह से उसको इतनी मोटी रकम मिल रहा था। अब जब उसका पास जाता है तो इतनी मोटी रकम पैसा देता है तो धीरे धीरे उसका साथ दोस्ती भी हो जाता है और फिर एक दूसरे के रिलेशन में आ जाता है। अब जो डेविड है उसको पहली नज़र में इसको प्यार हो जाता है, क्योंकि कैरोल मेल्टेसी जी जो है वो भी बहुत खूबसूरत थी। अब डेविड जो है वो पहले से शादीशुदा था, उसका बच्चे भी थे। लेकिन ये अपने बीबी और बच्चे को छोड़ देता है और इसका साथ रहने लगता है, कैरोल के साथ। कुछ दिन बीतता है। अब कैरोल डेविड से सेटिस्फाई नहीं थी। कैरोल को और किसी की तलाश थी। इसी बीच कैरोल को एक लड़का से
दोस्ती हो जाता है जिसका नाम साल्वाटोर होता है। दरअसल साल्वाटोर के साथ वो पहले भी काम कर चुकी थी, पहले भी कोई एडल्ट फिल्मों में ऐसे शायक संबंध बना चुकी थी। अब उसकी संपर्क में आ जाती है और फिर उसका साथ शायक संपर्क भी बनाती है। अब कहता है जो कैरोल है, कहती है कि साल्वाटोर को, देखो मेरा साथ जो डेविड है वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मेरे लिए वो अपने पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया, इतनी आसानी से उससे छुड़ा नहीं पाऊंगी। तो एक काम करते हैं, क्यों हम यहाँ से कोई और दूर चले जाते हैं, वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं जो काम कर रही हूँ वो भी छोड़ देंगे। अब ये मन बना लेते हैं कि जो एडल्ट इंडस्ट्री है वहाँ से वो निकल जाएगी और फिर दूसरा जगह शहर जाकर शिफ्ट हो जाएगी और दोनों खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि अब इसके पास बहुत सारे पैसे भी थे। लेकिन इस बात का पता डेविड को लग चुका था। डेविड को पता चल चुका था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है कैरोल, ये किसी दूसरे लड़का यानी साल्वाटोर के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। तो भी आता है 20 मार्च, अचानक से 20 मार्च 2022 को उसका जो कैरोल होता है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। अब साल्वाटोर जो है वो फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं मिलता है। लेकिन उसका मैसेज आता है कि वो कुछ काम के लिए बिजी है, अभी आ नहीं पाएगी। अब इसकी बात साल्वाटोर उधर उधर ढूंढती है, नहीं मिलता है। डेविड भी उधर उधर ढूंढता है, नहीं मिलता है। लेकिन तो भी एक दिन जब मॉर्निंग वॉक के दौरान वहाँ कुछ इटली की जो लुक है बोर्नो में, वहाँ मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 पॉलीथीन दिखाई देता है और फिर ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस भी तुरंत वहाँ पहुँचता है। जब पुलिस चारों पॉलीथीन के मुख खुलता है तो देखता है कि 18 हिस्से में काटा गया उस कैरोल की डेड बॉडी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है वो कोई और नहीं है, कैरोल की बॉडी है। उसमें पहले जब उसका टैटू की, जो उसका हाथ में कुछ टैटू थी, तो टैटू वो सार्वजनिक किया जाता है, सोशल साइट में जो पब्लिक किया जाता है, तो उसके ही कुछ सब्सक्राइबर जाकर आगे जाकर बताता है कि ये कैरोल की टैटू है। अब पुलिस को भी पता चल चुका था एडल्ट जो पॉर्न स्टार की बॉडी है, लेकिन पुलिस उतना तवज्जो नहीं देती क्योंकि पॉर्न स्टार थी। उसके बाद कुछ दिन बाद जब एक वहाँ के लोकल मीडिया होता है एंटोनी, वो उसमें दिलचस्पी लेता है और फिर उसको उसका जो पर्सनल नंबर होता है कैरोल की वो ले लेता है। लेने के बाद उसमें कॉल करता है, लेकिन वो कॉल कोई नहीं उठाता है। और फिर वो टेक्स्ट करता है। टेक्स्ट करने के बाद वहाँ से रिप्लाई आता है कि कैरोल आप बिजी है, कुछ दिन बाद ही उससे बात कर पाएगी। अब ये अंधेरे में तीर छूटता है कि मैं जानता हूँ कि कैरोल मर चुकी है, तुम कैरोल नहीं हो, तुम कोई और हो। ये बात जब सुनता है तो डेविड दरअसल जो कैरोल की मोबाइल है वो डेविड का पास ही था। अब डेविड दूसरे दिन जाता है थाने में, जाकर एक मिसिंग FIR दर्ज करवाता है। उसका बाद जब वहाँ मिसिंग FIR दर्ज करवाता है, जब ये लोकल मीडिया जो एंटोनी होता है ये भी पुलिस में जाकर कुछ बातें बताता है, तो पुलिस की कान खड़ा होता है और फिर डेविड और जो साल्वाटोर होता है दोनों को उठाता है, दोनों से बातचीत करता है। लेकिन साल्वाटोर जो है उसके बातों में कुछ शक करने जैसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन डेविड का जो है उसमें शक करने जैसा वो जो बात बोल रहा था, बातों में घुमा रहा था। तो जब डेविड होता है उसको उठाता है पुलिस और शक्ति से पूछताछ करता है। तो जो डेविड है पूरे मामला खुलासा करता है कि उसको पता चल चुका था वो साल्वाटोर के साथ भागने वाली थी, इसी वजह से उसने एक फेक अकाउंट खुला। उसके बाद उसको बहाना से बुलाया और कुछ मोटी अमाउंट उसको भेजा। फिर वो आई एडल्ट फिल्म के लिए और फिर उसको एक फिल्म बनानी थी जो क्रूर तरीका से संबंध बनानी थी। उसमें कुछ क्रूर तरीका से दिखाना था, कुछ मारपीट का भी हिस्सा था। लेकिन उसमें डेविड को मारपीट का हिस्सा नहीं बल्कि वो सचमुच उसको मारना चाहता था। जब वो चीज़ हो रहा था तब डेविड वहाँ से एक हैमर उठाता है और फिर उसके सर पर वार करता है।
उसके बाद वही वो दम तोड़ देती है कैरोल, और उसका बाद उसको 18 हिस्से में काटा जाता है और उस पॉलीथीन में डाल के वो पॉलीथीन वहाँ फेंक दिया जाता है। फिलहाल पुलिस जो है डेविड को गिरफ्तार कर लेता है। अब केस भी चला कोर्ट में और फिर उसको 30 साल की उसको सजा सुनाई गई। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।